જ્યાં ભગવાનની શ્રદ્ધા હોય ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક સંત સાધુ મળતા હોય છે. આજે રાજકોટ હાઈવે ઉપર છેક રાજસ્થાનથી દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે જે કઠિન તપસ્યા કરીને એક સંત છે એ નીકળી રહ્યા છે. તો આપણે એમની સાથે વાત કરીએ કે આ ક્યારના તપસ્યા કરે છે અને જોવાનું એવું છે કે આમાં સંત પોતે એકલા છે અને ઘણા બધા કિલોમીટર કાપીને અહીંયા રાજકોટ હાઈવે પર અત્યારે પહોંચ્યા છે અને તેઓ દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે જવાના છે. જી આપ કहाँ से हैं? जय श्री राम। हम करौली राजस्थान से। जी जी महाराज जी, आप कितने दिन से घर से निकले हैं और कहाँ जाने वाले हैं अभी? ये 17 फरवरी से हम निकले हैं और द्वारकाधीश जा रहे हैं। और आज तक आपने कहाँ कहाँ ऐसे मुसाफरी की है? ये 4 धाम की दंडवत यात्रा है। इसका अब एक विशेष महत्व होता है। ये पहले हमने गंगोत्री से रामेश्वरम करी, दूसरी करौली से जगन्नाथ जी, और ये तीसरी। ये 4 धाम करने हैं हमें। अब इसके बाद बद्रीनाथ। जैसे आप द्वारकाधीश का दर्शन करने के निकले हैं तो इतनी धूप है और आप अकेले ही ऐसे निकले हैं, तो आप अपने भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, धूप अकेला ये तो बहाने हैं जी। जो करना है वो तो करना है। बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। करने वाला, साथ देने वाला, धूप सहने वाला तो हमारे साथ खड़ा है। और बाकी सब तो ये तो एक दिखावा है आदमी का। द्रौपदी के साथ तो कितने योद्धा थे फिर भी नहीं बचा पाए, और वो था तो उसने बचा दिया, वो था ही नहीं। लेकिन साथ वो अंगरक्षक है, उससे बड़ा कोई नहीं। वो सहारा देने वाला, उससे बड़ा कोई नहीं। ये तो सब बहाने हैं कि मुझे कोई आदमी चाहिए, कि धूप है, कि बारिश है। ये कोई चीज़ छोटी बात है। इतना आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप जैसे निकले तो गुजरात में आए, तो यहाँ गुजरात के जो लोग हैं आपको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? गुजरात के लोग बढ़िया हैं, आस्था भी है, धर्म के प्रति जो है जागरूक भी है। हर रोज इतनी धूप में कितने किलोमीटर काटते हैं आप? 9-10 काट। बरोबर है। आप कितने दिन में पहुँचेंगे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए? अभी 40-45 दिन लगेंगे। बरोबर है। अभी बारिश का मौसम आएगा, आ जाएगा, तब तक हो परिश्रम जाएगा। करते हो थोड़ा आप। सावन के महीने में सोमनाथ जी जाएंगे तो हो जाएगा सही। फील्ड में बैठी जाओ। तो जो यहाँ अपने लोग हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हम भगवान के लिए? सबसे यही कहना चाहेंगे भगवान के लिए और सब युवा पीढ़ी के लिए कि सभी लोग सनातन अपनाएं और जो है सनातन का पालन करें, पश्चिमी सभ्यता के पीछे न भागें, माता पिता की सेवा करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें। जो है शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी लें, अध्ययन करें और अपने धर्म को पुनर्स्थापित करें। ખૂબ સાચી વાત કહી કે ધર્મ માટે આપણો સનાતન ધર્મ છે અને જાગૃત રાખવા માટે આપણા માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ અને આવા જે મંદિર દર્શન કરવા જોઈએ, એ જ કહેવું છે. અને ઘણા બધા કિલોમીટર કાપીને એ અત્યારે અહીંયા પહોંચ્યા છે. ખૂબ કઠિન પરિશ્રમ છે અને ભગવાન માટે એક જે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એમના ચહેરા ઉપર જે ખુશી છે એ ખૂબ જ સુંદર છે. જયદેવ ગોસ્વામી. હા, ઓકે, કટ મારો એટલે. આ જે સંત છે એ દ્વારકાના દર્શન કરવાના છે અને ત્યાંથી ફરીથી એમની યાત્રા બદ્રીનાથ જવાની છે. એટલે એમનું જે મનોબળ છે ભગવાન માટેનું એ ખૂબ જ છે અને ભગવાન એમને શક્તિ આપે છે. કારણ કે અત્યારે આપણે જ્યારે રોડ ઉપર નીકળતા હોય ત્યારે આપણે બધી ફૂલ ફેસિલિટી હોય ત્યારે આપણે કોઈ સંગ લઈ નીકળતા, પરંતુ એમનું જે મનોબળ છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે ખૂબ જ જોરદાર છે. તો ભગવાન એમના દર્શન કરાવે. એમને જે 4 ધામની યાત્રા કરવાની છે એમાં બે ધામની તો યાત્રા કરી ચૂક્યા છે અને હવે 2 ધામ બાકી છે, એ પણ ટૂંક સમયમાં પૂરા કરવાના છે. રેડી. ધન્યવાદ.